हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बिफोर दैट हम जो मटेरियल्स होते हैं, तो बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। तो इसके बेसिस पे हमने क्या करा है, जो मैटर होता है या मटेरियल होता है उनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। उनको हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो, फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। तो दे कैन दे कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे ही हमने कुछ चार्ज डाला कंडक्टर्स पे, तो एक कंडक्टर लेते हैं हम, इस पे प्लस क्यू चार्ज डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज डालते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कंडक्टर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन they can transfer from one atom or one molecule of conductor to another molecule of conductor or another atom of conductor। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस मेटल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसलिए इनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। नाउ सेकेंड टाइप जो है, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। देखो, इंसुलेटर क्या होता है? तो कंडक्टर क्या है, दे कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, सो इंसुलेटर कैनॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, दे कैनॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट एल्स? इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो नहीं कर सकते हैं? देखो, अगर मान लो एक मैंने इंसुलेटर लिया और इसमें प्लस क्यू चार्ज मैंने इसको दिया, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसी जगह पे जहाँ पे मैंने रखा है वहीं पे रहेगा। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहीं पे रहेगा और कहीं दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा रहे हैं। तो रीज़न क्या है? दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। अब जो तीसरा टाइप है इसको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर। देखो, नाम में ही सेमी आ गया। तो ये क्या है, ये लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर जब रहता है तब ये कैसे बिहेव करेंगे, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज as temperature increases they start behaving like a conductor। तो इसीलिए हम इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ओके। नाउ हमने मटेरियल देख लिया कितने टाइप का होता है। नाउ लेट्स कम टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बात करते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल हमने चार्ज की बात करी थी, सो इनको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, और हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनको चार्ज भी बोल सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी तो चार्ज है ना। तो हमें इसको बोलना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भैया चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है, देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको ऐसे समझते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के बराबर है और प्रोटॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन क्या है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन शॉर्ट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। सिंपली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट। नाउ अगर कोई भी एटम है, लेट्स से एक एटम है हमारे पास या मटेरियल है, इस मटेरियल पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इस
इस ऑब्जेक्ट पे, इस मेटल पे या इस कंडक्टर पे, या ये इंसुलेटर भी हो सकता है और सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, बट इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इस पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर मल्टीपल्स होगा। मीन्स इस पे 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इस पे 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन इस पे दीज ऑल आर पॉसिबल, दीज ऑल आर पॉसिबल, लेकिन इस पे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इस पे 100.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। दीज आर नॉट पॉसिबल। नाउ इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज जो होगा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। जो मैग्नीट्यूड होगा ना, प्लस माइनस हम लगा सकते हैं, बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होगा, विच मीन्स क्यू इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस एन इंटू ई, जहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे एन इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लस माइनस यूज कर लिया, तो विल से एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज की कुछ फिक्स वैल्यूज ही हो सकती है, कंटिन्यूस वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यूज चार्ज की नहीं हो सकती है। नाउ जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? चार्ज इज कंजर्व्ड। भाई जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या किसी भी मटेरियल में या कंपाउंड में, अगर उससे चार्ज हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है या चार्ज एक्सचेंज नहीं किया है ना? तो उस, मान लो ये फिर से एक एक बॉडी ले लेते हैं। अगर ये आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है, तो इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो टोटल चार्ज होगा, दैट इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड बॉडी क्या होती है? आइसोलेटेड बॉडी क्या है? जो बॉडी किसी के कांटेक्ट में नहीं हो, कहीं से भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो, ऐसी बॉडी को अपन आइसोलेटेड बॉडी बोल सकते हैं। और ऐसी बॉडी में जो भी टोटल चार्ज होगा इसका, लेट्स से प्लस क्यू है या फिर माइनस क्यू है, तो उतना ही रहने वाला है और हमेशा उतना ही रहेगा, एज लॉन्ग एज हम इसके साथ किसी का चार्ज ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नाउ जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है भैया। चार्ज अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा? भाई अगर कोई बॉडी है और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में पड़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन आई मीन डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, नेगेटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बट ये नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस बॉडी को दिए। तो बेसिकली इस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज इस बॉडी पे हम बोलेंगे तो यह ई प्लस ई, विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे चार्ज है। तो ये जो चार्ज है ये ऐड हो जाएगा, बस सिंपल। और ये चार्ज जो है एल्जेब्रिकली ऐड होगा, विच मीन्स अगर एक बॉडी है, एक बॉडी है, इसको मैंने क्या किया, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दिया, एंड देन बाद में मैंने इसको 1 प्रोटॉन भी चार्ज दे दिया। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? सो लेट्स से प्रोटॉन के चार्ज को मैं माइनस ई लिख रहा हूँ, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ, लेट्स से इसको ऐसे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं माइनस क्यू बोल देता हूँ और प्रोटॉन के चार्ज को मैं प्लस क्यू बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? फिर टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा प्लस, सॉरी, -2q एंड प्लस क्यू। तो ये मिला के कितना हो गया? -q। और मैं इसको लिख सकता हूँ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से हम जो है टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की, नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये चार्जेस जो हैं आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं।